फ्रेंड्स, ये है मरुआ तुलसी का प्लांट, जिसे वन तुलसी भी कहते हैं। ये अभी तक मेरे गार्डन में नहीं था, तो मैं इसे बहुत दूर से लाई हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैं बड़े अच्छे तरीके से पेपर में रैप करके, पॉलीथीन में डाल के, डिब्बे में बंद करके लाई हूँ, जिससे ये सही सलामत मेरे घर तक पहुँच सके और मैं इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अपने घर तक अच्छी तरीके से लाने में सक्सेस हो गई। और ये देखिए, मैंने इसके ये रूट्स के साथ है, तो मैंने इसमें मिट्टी लगा दी थी और एक साथ इसके मैं एक कटिंग भी लाई हूँ। फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में मैं आज आपको सारी जानकारी दूंगी। बहुत ही अच्छा प्लांट है। यह स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं को हमें दूर कर सकता है, अगर हम इसका अच्छे से उपयोग करें तो। और फ्रेंड्स, इसके साथ में मैं देखिए स्नेक प्लांट की ये वेरिगेटेड वैरायटी है, इसको भी मैं लाई हूँ, इसकी 2 लीव्स को, क्योंकि मेरे गार्डन में ये भी नहीं है। मेरे पास 3 तरह के स्नेक प्लांट हैं, तो मैं इसको भी ट्राई करूँगी कि ये लीव्स से ग्रो होता है कि नहीं, क्योंकि जो मेरे गार्डन में है वो तो मैं ग्रो कर चुकी हूँ स्नेक प्लांट को। अब देखती हूँ कि ये होता है कि नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे वन तुलसी या मरुआ तुलसी के बारे में विस्तार से बात करूंगी कि ये हमारे लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकता है, हमारे जीवन में इसकी कितनी महत्ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिट्टी बना के, वेल सॉइल्ड मिट्टी बना के, एक छोटे से पॉट में, मतलब जिस तरह का प्लांट है, जो प्लांट का साइज है उसी के हिसाब से मैं ये मिट्टी बना के और इस उसी तरह के प्लांटर में इसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये प्लांट आज मैं इसको अपने गार्डन में लाके बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं इसे दिल्ली से लखनऊ तक ले आई और साथ में मैं इसकी एक कटिंग भी लाई थी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये कटिंग से ग्रो होगा या नहीं। वैसे कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है ये। तो मैं इसके नीचे से थोड़ी सी कट कर देती हूँ टहनी। फिर मैं इसे एलोवेरा का जेल यूज करके, क्योंकि एलोवेरा के जेल से ये जल्दी ग्रो हो सकता है, ऐसा मैंने सोचा, तो मैं इसे एलोवेरा जेल में लगा के इसी प्लांट के साथ में इसे भी लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से अगर ये कटिंग चल गई तो मेरे पास 2 प्लांट हो जाएंगे, जिसे मैं बाद में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जान लें इसके नाम क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नाम आर्गेनम बुल्गार या स्वीट मजोरम है, और इसे पंजाबी में न्याज बोस कहते हैं। तथा मरुआ और वन तुलसी तो ये है ही है। यही 2 नाम इसके ज़्यादा लोकप्रिय हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट हमारे जीवन में बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है और इसकी धार्मिक महत्ता भी है। इसकी मंजरी को और इसकी पत्तियों को कई देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो घर में ये पॉजिटिविटी लाने वाला प्लांट मुझे फील हुआ। इसको लाने से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फ्रेंड्स, मरुआ तुलसी की पत्तियों को पीस कर चटनी बनाई जाती है। फिर इस चटनी को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिर में या किसी के भी सर में फोड़े फुंसी हो जाएं, बाल झड़ने की समस्या हो या फिर जुएं हो, तो इसकी चटनी को, महीन पीस के चटनी को बालों में लगा के आधा 1 घंटे के लिए थोड़ी धूप में बैठ जाएं और उसके बाद हम सिर को धुल लें, तो फिर ये बहुत आराम देता है। 2-3 बार यूज करने से बालों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी चटनी का हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी घाव, फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो इसकी लेप को, इसकी पिसी हुई चटनी को, लेप को उस पे घाव पे लगाएं। दवाई भी साथ में हम लेते रहें, ऐसा नहीं कि दवाई बंद कर दें तो ये ठीक कर देगा। दवाई के साथ साथ इसको भी लगाएंगे तो ये जल्दी रिकवरी करेगा और हमारे स्किन को भी आराम मिलेगा और हमारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है जो इस तरह की बीमारियों में हमें आराम देता है। फ्रेंड्स, मरुआ की चटनी को पेट की प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज किया जाता है। अगर गैस, अफारा या पेट में कीड़े हो गए हैं तो उस समस्या को भी दूर करने में ये मददगार है। अगर कान में आपके दर्द है तो इसके रस को, पत्तियों के रस को निचोड़ के डाला जाता है और छोटे बच्चों को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मात्रा कम होनी चाहिए, सिर्फ 1-1 ड्रॉप डालना चाहिए कान में, तो तुरंत आराम मिलता है। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को सर्दी निमोनिया हो जाता है या बूढ़ों को भी
तो इसका उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको सूती कपड़े में इसकी 5-6 पत्तियों को बांध कर उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालकर किसी गरम तवे पे गरम करके फिर उसे सिकाई करते हैं उसके सीने पे, तो मरीज के तो फिर बहुत आराम मिलता है, कफ दूर होता है और सर्दी में बहुत आराम मिलता है। और इसकी पत्तियों और मंजियों को उबाल कर अगर स्टीम ली जाए तो अस्थमा के रोगियों को और कफ को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, मुंह में दुर्गंध होने पर इसकी 4-5 पत्तियों को पानी में डालकर थोड़ी देर रख दें, फिर उससे कुल्ला करें और थोड़ी देर उस पानी को अपने मुंह में रोक के रखें गले में। तो फिर इस 2-4 बार करने से ये दुर्गंध की समस्या दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस प्लांट है। इसका उपयोग बहुत ही समझदारी से करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। और कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम में भी इसको यूज किया जा सकता है, पर मेरे विचार से किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही इसका यूज करना चाहिए। और किसी भी चीज़ का यूज बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा प्रयोग करना चाहिए, वरना किसी की सलाह लेकर ही इसे यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको बंद गाड़ी में ट्रैवल करने से वोमिटिंग फील होता है, मन खराब होता है, तो ये इसकी पत्तियां बहुत उपयोगी हैं। आप इसकी एक पत्ती को तोड़कर अपने साथ रख लें और उसकी सुगंध लेते रहें थोड़ी थोड़ी, तो फिर ये आपको अच्छा फील होगा और वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें बंद गाड़ी में वोमिटिंग फील होती है। और फ्रेंड्स, ये एंजाइटी को दूर करने वाला प्लांट है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी सकारात्मक होती है कि ऐसे ही मन खुश हो जाता है, मन मस्तिष्क बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मरुआ तुलसी की पत्तियां बीपी को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। और इसकी 3-4 पत्तियों को उबालकर हम इसका थोड़ा सा ठंडा करके ग्रीन टी की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और फ्रेंड्स, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और घुटनों में सूजन या दर्द होती है, तो उस समय भी इसकी पत्तियों को उबालकर उस गरम पानी से इसकी सिकाई करें और उसकी पत्तियों का यूज खा के करें, तो हमारा यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो सकता है और उसमें दर्द में और सूजन में आराम भी होता है। और ये इसकी पत्तियां जो होती हैं वो दर्दनाशक का काम करती हैं, दर्द को एकदम से खींचती हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन हो, सूजन हो, गठिया का दर्द, मोच की समस्या, सब तरह की समस्याओं में हम इसकी पत्तियों का यूज करके गर्म पानी में उबाल कर या फिर खा के अपनी समस्याओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इतनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ ये एक आध्यात्मिक प्लांट भी है, जो कहते हैं कि इसकी माता दुर्गा को इसकी पत्तियां बहुत प्रिय हैं, इसकी मंजरी प्रिय है। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान को तुलसी जी की मंजरी चढ़ाई जाती है, उस तरह इसकी मंजरी माँ दुर्गा को भी चढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, मरुआ का प्लांट वात और कफ नाशक है, किंतु पित्त को बढ़ाने वाला है। इसलिए जिनका पित्त पहले से ही बढ़ा हो उन्हें बिना सलाह के इसे यूज नहीं करना चाहिए, वरना पित्त और बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो मेरा तो विचार है आप इसका छोटा मोटा यूज करिए, बट अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के इसे यूज ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा बार बार यूज भी ना करें। तो फ्रेंड्स, मुझे जितनी भी जानकारी मिली मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप मुझसे जुड़े रहिए, इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।